हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, दिस इज आवर 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज। इसमें हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो हिस्ट्री की लिस्टिंग है उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगी, हर सब्जेक्ट के लिए आपको एक कंपाइलेशन और एक लिस्टिंग मिलती है। कंपाइलेशन में आपको सारी थ्योरी उस सब्जेक्ट की डिटेल में समझाई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको एक लिस्टिंग की पीडीएफ मिलती है, जिसमें सिर्फ मेन फैक्ट्स, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके फैक्ट पे बहुत फोकस होता है, तो हर वो फैक्ट जो उस प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेंड के हिसाब से, उसको कंपाइल करके उस सब्जेक्ट के लिए आपको दे दिया जाता है। इस सीरीज में हम हिस्ट्री के लिए लिस्टिंग की पीडीएफ साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब से 3 महीने में आपका एग्जाम है, टाइम बहुत कम है। अभी हिस्ट्री कर रहे हैं, आगे और सब्जेक्ट भी करेंगे। प्लीज टाइम मत वेस्ट करना, अच्छे से पढ़ते हैं। कोर्स के बारे में मैं आगे बता दूंगी, अभी पहले पढ़ाई शुरू करते हैं। टर्म्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग। पिछले में हम हड़प्पन तक काफी हद कुछ कवर कर चुके हैं, उन लेक्चर्स को नहीं देखा हो तो जरूर देखना। ऋग्वेदिक पीरियड की अगर बात करें तो किस वर्ड का क्या मीनिंग था, देखो इन चीजों पे बहुत क्वेश्चन आता है, नियरली हर बार इनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं। कोई भी पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, हर बार आता है, तो इसको ध्यान से देखना। वर्ड है और उसका मीनिंग है निवी। निवी मतलब क्या है? क्लॉथ्स वोन बिफोर बिलो वेस्ट। तो जो भी आप कमर के नीचे कपड़ा पहनते हो उसे निवी बोलते हैं। वसास, जो अबव द वेस्ट पहनते हैं। अधिवासम, शीट या टिपेट को बोलते हैं। तक्षण किसको बोलते हैं? कारपेंटर यानी बढ़ई को। कर्म, कर्मा या जो भी मेटल वर्कर को बोलते हैं। अरित्रथ, बोटमैन को बोलते हैं। गोप्त, राजा। गोहांत या गोहान किसे बोलते हैं? गेस्ट को। गविष्ट, गेसु, गम्य, वॉर को बोलते हैं। अगन्य, काऊ को। बहुत लोग को ये बात पता नहीं होती, पता होनी चाहिए। लंगल, लोगों को बोलते हैं। सीता, सीता पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अगन्य पे भी आ चुका है। सीता बोलते हैं ड्रेन्स मेड आफ्टर प्लोइंग इन द फील्ड। जब आप खेती करते हो तो जो उसमें जो फरोज बनती है उन्हें सीता कहते हैं। तक्षण हमने ऊपर भी पढ़ा, कारपेंटर। उत्तर्य, उत्तरिया को बोलते हैं। अजिन, क्लास ऑफ हर्मिट्स। भागादुग, टैक्स कलेक्टर। भागादुग, देखो भाग, भाग से समझ में आ रहा है, अगर मान लो वर्ड ना भी पता हो तो कैसे समझोगे? भाग, जो हिसाब किताब करता हो, टैक्स कलेक्टर। ठीक है। बेकनथ, यूसरर। प्रजापति पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, हेड ऑफ ग्रासलैंड। कुलप, हेड ऑफ फैमिली यानी कुलपति एक तरीके से। स्पसास या दूतास, स्पाइस, जो आपके मतलब जो गुप्तचर होते हैं, नजर रखते हैं। हु ऑल्सो समटाइम्स वर्क एज मैसेंजर्स। सूत, चैरिटियर एंड कोर्ट मिनिस्टर। क्षत्रि, चैम्बरलेन, मैनेजर, सीनियर ऑफिसर ऑफ द पैलेस। अक्षवाप, इन पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अकाउंटेंट। धन्व, डेजर्ट। उर्वर, प्लोफील्ड। धन्य, ग्रेन। खिल्य, ग्रासलैंड। वप्ती, बार्बर। अधिवास, अपर गारमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। संग्रीट, ट्रेजरार। बवटा, संस्कृत डिक्शनरी का वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको कोर्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करते हो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो विदाउट क्लियरेंस, तो इसकी कॉस्ट है 9,000। इसमें आपको बेसिक नोट्स, वीडियो, समरी, स्ट्रैटेजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, प्री से रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स और पूरा डाउट क्लियरेंस सब कुछ मिलता है। साथ में सीसैट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट टू एंड कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस कोर्स में जो बताया जा रहा है उतना कर लो। इसके अलावा आपको पेड क्विज के ग्रुप में भी ज्वाइन कराया जाता है। उस पेड क्विज के ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और उससे बहुत बार क्वेश्चन फंसते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, प्रॉपर एविडेंसेस पड़े हुए हैं कितने क्वेश्चन वहां से फंसते हैं अक्सर। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हो विदाउट डाउट क्लियरेंस, तो इसकी कॉस्ट है 6500। अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हो, नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज एंड सीसैट नहीं होगा इसमें, तो इसकी कॉस्ट है 4000। ऑल्दो आई वुड से सीसैट को कभी इग्नोर मत करना। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो 5000 का कोर्स है। ये आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का ग्रुप चाहिए तो 2000। इसके अलावा किसी में भी जाओगे तो मैंने आपको बताया, आपको प्रीपेड क्विज में ऐड कर दिया जाएगा। हमारा एक फ्री क्विज ग्रुप भी है, पर आपको पेड में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप यूपीपीसीएस प्री या सिर्फ पेड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 1200 रुपए देके वो भी हो सकते हैं। ठीक है, यूपीआई आईडीज दी है, सारी डिटेल यहाँ दी है, इन नंबर्स पे देखो, नीचे 2-3 नंबर दिए ना, इनको कांटेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर्स अपलोड कर दूंगी, ये ज्ञान सर का नंबर है, कांटेक्ट करो, कोर्स के बारे में पता करो और अभी अपनी तैयारी शुरू करो। दिसंबर में एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ऋग्वेद के पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड जो होता है, देखो वैदिक पीरियड अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो अर्ली होता है एंड लेटर वैदिक, हमेशा दो में डिवाइड किया जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड आपका ऋग्वेद से जुड़ा होता है, और लेटर वेद बाकी जो 3 वेद हैं, साम, यजुर और अथर्व, उनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है,
तो ऋग्वेद के पीरियड में गॉड्स कौन से थे? अब आप कहोगे भगवान तो हमेशा से थे, नहीं, भगवान चेंज हुए थे विद टाइम। चेंज मतलब ऐसा नहीं कि पुराने वाले हमें नहीं पता, आप इंद्र और इनके बारे में पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता, पर समाज में जैसे जैसे बदलाव आया, पहले नेचर को ज्यादा पूजा जाता था और उनको नाम दिया गया था। धीमे धीमे आप लॉन्ग रन में देखोगे जो हमारी ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका इमरजेंस होता है लेटर वैदिक में, ठीक है। तो ऋग्वेदिक पीरियड के गॉड देखते हैं। इंद्र थे, इंद्र कौन है? गॉड ऑफ वॉर एंड रेन। अग्नि, इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड मैन, इंद्र जो थे वो युद्ध के और बारिश के भगवान थे। अग्नि जो है इंसान और भगवान के बीच का माध्यम माने जाते हैं। यही एक वजह होती है कि हर शुभ काम में, या आप बेसिक पूजा भी करते हो या हवन करते हो, कुछ भी रोज में भी पूजा करो तो एक दिया क्यों कहते हैं हमेशा जलाओ? क्योंकि अग्नि को माना जाता है कि वो भगवान और इंसान के बीच का माध्यम बनते हैं। मारुत, गॉड ऑफ स्टॉर्म्स। पुषाण, गॉड ऑफ एनिमल्स। सोम, गॉड ऑफ वेजिटेशन। उषा, गॉडेस, गॉड ऑफ प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट। अश्विन, गॉड हु डिस्ट्रॉयज प्लेग्स एसोसिएटेड विद मेडिसिन एंड हेल्थ। याद करो अश्विनी कुमार की भी इसीलिए बात होती है, मेडिसिन एंड हेल्थ। विष्णु, पेट्रन एंड फॉलोअर ऑफ द वर्ड। ध्यायुस, गॉड ऑफ स्काई, सबसे पुराने थे। वरुण, हवा, क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड सन, गॉड ऑफ द सी, रेगुलेटर एंड रूलर ऑफ द वर्ड, सिंबल ऑफ ट्रुथ, सीजन चेंजर, डे नाइट डिसाइडर। यम जो है यमराज, गॉड ऑफ डेथ। एंड विष्णु, लॉर्ड विष्णु इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ मॉरल कंडक्ट, प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स एंड द प्रिजर्वर ऑफ ब्राह्मण्स एंड गॉड्स, ठीक है। मॉडर्न एंड एंशियंट नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे नियरली यूपीएससी देने जाओ या कुछ कोई एग्जाम देने जाओ, नेट देने जाओ, यूपीएससी देने जाओ, हर बार सवाल आता है। और ये जरूर से जरूर याद रखो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अस्किनी पुराना नाम है किसका? चेनाब का। विपाशा, बीएस, ठीक है। अब इसको देखो, याद रखने की अपनी अपनी तरकीबें होती हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूमोनिक। कुछ भी अटरंगा शतरंगा हो सकता है जिससे आपको कहानी याद रहे, आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, विपाशा साउंड्स लाइक बिपाशा, बीएस साउंड्स लाइक बासु, सो दिस इज माई वे ऑफ रिमेम्बरिंग। बिपाशा बासु, विपाशा ब्यास नदी। अपने तरीके हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू मेक सेंस टू एनीवन एल्स, इट शुड मेक सेंस टू यू, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अस्किनी, चिनाब, विपाशा, ब्यास, परुषिनी, रवि। इसका ट्रिक मैंने पहले लेक्चर में बताया था। परुष्णी एक थोड़ा पुरुष पुरुष जैसा साउंड करता है, यानी कि किसी लड़के का नाम होगा। तो नदी कौन सी है? रवि, रावी, ठीक है। वितास्ता, झेलम। कुबा, काबुल। क्रुमु, कुर्रम। ये तो देखो राइमिंग राइमिंग से लगते हैं, आपस में पहचान में आ जाते हैं। गोमाती, गोमल, ये भी पहचान में आ जाता है। सुवत्सु, स्वात, ये भी पहचान में आ जाता है। सदानीर, गंडक। शुतुद्री, सतलज। दृष्टिवती, घग्गर। अब देखो कुछ होते हैं जो आपको पढ़ के समझ में आ जाते हैं, जैसे गोमाती गोमल पढ़ के समझ में आ रहा है, सुवत्सु स्वाद पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों भी पढ़ के समझ में आ रहे हैं। पारुषी, रवि, मैंने पारुषनी कैसे याद रखा, मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से याद रखोगे ना तो आपको ज्यादा आसान हो जाता है याद रखने में, और कुछ को तो याद ही करना पड़ता है, कांट रियली हेल्प इट, ठीक है। जल्दी से इसको देखते हैं। वेद क्या थी? द कंपोजर ऑफ वेद वाज कृष्ण द्वापन्य। he used to compile and categorize the Veds, therefore he was called Ved Vyas, ठीक है। वेद आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ श्रुति, तो बेसिकली दो कैटेगरी होती थी, श्रुति और स्मृति। श्रुति होते हैं हर्ड, ठीक है, तो वेद जो है श्रुति की कैटेगरी में आते हैं। द वर्ड वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विद विच मीन्स टू नो, तो जनरली वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद हैव बीन कंसिडर्ड एज शब्द ऋषि एंड जनान ऋषि, ज्ञान ऋषि। The words nigam and amanya are also used for Vedas. Panini has called the Vedas Chandas. Panini का नाम याद करो कहाँ आया था? अष्टध्यायी लिखी थी उन्होंने ग्रामर के ऊपर। The word Swadhyay is used for Veda in the Saptapat Brahman and Taittiriya Upanishad. Manu considers Vedas to be the basis of all knowledge and called them Janamya. चार वेद हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। चारों वेद को कुल मिला के संहिता कहा जाता है, ठीक है। संस्कृत में लिखे हुए हैं, पोएट्री फॉर्म में है, एक्सेप्टली यजुर्वेद पार्टली जो है प्रोस और पार्टली वर्स फॉर्म में है। अथर्ववेद में प्रोस पोर्शन भी है जो 6th पार्ट है, विच इज 1/6 ऑफ द एंटायर एपिक, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। वेदात्री या त्राई किसे बोलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदात्री या त्राई भी बोला जाता है। अच्छा, हर वेद के ना अपने 4 पार्ट होते हैं, उसके अंदर संहिता होती है, ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं, अरंक एंड उपनिषद, ये वेद के अंदर के डिवीजन है। 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब ऋग्वेद को हम अगले डिटेल में अगले लेक्चर से करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। सीरीज हेल्पफुल लग रही हो तो कुछ लाइक कमेंट कर देना, एंड कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये सिर्फ हिस्ट्री की लिस्टिंग है, ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के लिए मेन फैक्ट प्रिपेयर करा दिए जाएंगे। थैंक यू।